ये ऐसे लड़के की कहानी है जिसे अपनी स्टेप मदर के साथ ही प्यार हो जाता है और वो अपने फादर से छुप छुप के अपनी स्टेप मदर के साथ अक्सर इंटीमेट भी होता है। और आखिर में हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम उसी के बेटे को जन्म भी देती है। अब इन दोनों के इस बेहुदा रिलेशनशिप का अंजाम क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके ऐसा करने से मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में हम साइमन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से दूर एक दूसरे शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। साइमन और उसकी फ्रेंड दोनों ही एक कार्टून आर्टिस्ट होते हैं, जबकि साइमन की पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी हुई होती है। और यही वजह थी कि साइमन अपनी फैमिली से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहा करता था और साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर किसी कार्टून फेस्टिवल की तैयारी भी कर रहा होता है। अब साइमन के फादर की बर्थडे का दिन आ जाता है। उसके डैड की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई होती है, जिसपे साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहां पर जाता है ताकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। घर आने पे वो देखता है कि सभी लोग जमा हुए उसके फादर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो वह सभी को तकरीबन पहचानता है, मगर उसमें से एक लड़की ऐसी होती है जो कि उसके फादर के काफ़ी क्लोज भी होती है, मगर वो उसको पहचानता नहीं है। बर्थडे ख़त्म होने के बाद वो अपनी मदर के पास जाता है और उनसे उसी लड़के के बारे में मालूम करता है कि आखिर वो कौन है जो कि उसके फादर के इतने क्लोज भी हो रही थी। उसकी मॉम उसे बताती है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि इसके फादर अक्सर अपनी पेशेंट्स को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ गलत काम किया करते थे। अब साइमन के डैड की ऐसी हरकतों से उसकी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर साइमन की मॉम अंदर ही अंदर से काफ़ी परेशान रहा करती थी। दरअसल साइमन की मॉम भी पहले उसके फादर की पेशेंट ही थी, जिसको बाद में उसने फंसा के उसके साथ शादी की थी और यही काम वो उसके बाद भी अपनी पेशेंट्स के साथ करता आ रहा है। अब साइमन की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर अपनी सेक्रेटरी सोनिया के साथ एक वेकेशन पे जाने लगे हैं। अब ये भी मुमकिन है कि वेकेशन से वापस आने के बाद वो उसके साथ शादी भी कर लें, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी शादी टूट जाएगी। तो साइमन उनसे पूछता है कि आखिर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, जिसपे उसकी मॉम उसे बताती है कि अगर कुछ दिन के लिए तुम मेरी जगह क्लिनिक पे काम करो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ वेकेशन पे चली जाऊंगी। साइमन अपनी मॉम की बात तो मान लेता है, वो जाके क्लिनिक पे काम करना शुरू कर देता है। वो साइमन के फादर जो कि ना चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ को अपने साथ वेकेशन पे ले जाते हैं। आज साइमन का क्लिनिक पे पहला दिन होता है। साइमन ने अब आगे से सोनिया के साथ मिलकर इस क्लिनिक को संभालना होता है। सोनिया साइमन से पूछती है कि तुम्हें मेरे और तुम्हारे फादर के रिलेशनशिप के बारे में तो पता ही है, तो तुम क्यों हमारे बीच में आ रहे हो। जिस पे साइमन उसे कहता है कि तुम मेरे फादर की नेचर को तो जानती ही हो, वो तुमसे पहले तुम्हारी ही तरह और भी कई गर्लफ्रेंड्स बना के उनको छोड़ चुके हैं। उसकी बात सुनने के बाद सोनिया काफी देर सोचती है, फिर वहां से उठ के वो चली जाती है। और कुछ देर बाद दोबारा जब इनका आमना सामना होता है, सोनिया उसे कहती है कि तुम नहीं जानते मेरे और तुम्हारे फादर के बीच में रिलेशनशिप अब किस लेवल तक जा पहुंचे। अब कुछ देर के बाद साइमन ऊपर विंडो से देखता है कि सोनिया नीचे खड़ी उसी के बाप के साथ बात कर रही होती है। तो उसे पता चलता है कि उसका बाप वेकेशन पे जाने के बाद भी सोनिया के साथ ही बात कर रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं। काम करते हुए ये दोनों बोर होते हैं, जिसपे सोनिया साइमन के पास आके उससे बातें करने लगती है। वो उसे बताती है कि देखो तुम्हारे फादर मुझसे इतना प्यार भी करते हैं, मगर मुझे यहाँ अकेला छोड़ के खुद वेकेशन पे चले गए हैं। वो ऐसा कहने के बाद रोने लगती है। वो रोते रोते आके साइमन को गले लगा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं। मगर अचानक साइमन को होश आता है, वो पीछे हट जाता है। वो फौरन से बाहर आता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो ये क्या करने लगा था। अब इसके बाद हम साइमन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। साइमन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि अगले ही महीने हमारा कार्टून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, हमें चाहिए हम उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, मगर तुम ये किन कामों में फंस चुके हो। अब साइमन भी सोचने में पड़ जाता है कि या तो वो अपनी माँ की बात को माने फिर या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की, मगर वो दोनों ही को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए वो बेचारा काफी फंस चुका होता है। अब अगले दिन जब साइमन क्लिनिक पे जाता है तो वो सबसे पहले सोनिया से माफी मांगता है और उसे कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसपे सोनिया उसे कहती है कि पागल ये कौन सा बहुत बड़ी बात थी। अब साइमन उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो इस बारे में मेरे फादर के साथ कोई भी जिक्र मत करना। जिसपे सोनिया उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारे फादर को पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं किसी के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मगर उसको मैंने ये नहीं बताया कि वो लड़के तुम ही हो। अब साइमन के गुस्सा करने पे वो उसे बताती है कि ऐसा करने की वजह यह है कि शायद तुम्हारे बाप का मूड खराब हो और वो वापस आ जाए। अब सोनिया किसी काम से बाहर जाती है तो साइमन पीछे से उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए सारी फाइल्स को चेक करता है। चेक करने पे उसको पता चलता है कि ये भी उसके बाप की पेशेंट ही थी, जिसने काफ़ी बार सुसाइड करने की कोशिश की होती है। अब वो फाइल को पढ़ ही रहा होता है कि अचानक से सोनिया वहाँ पर आ जाती है। वो देखने पे काफ़ी भड़कती है और उससे अपनी फाइल वापस मांगती है। साइमन उसको उसकी फाइल लौटा देता है तो सोनिया उसे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की
वजह से मैं तुम पे केस भी कर सकती हूँ। अब सोनिया की ये बात सुनने के बाद साइमन उससे वो फाइल वापस से खींचता है। वो फाइल खींचते खींचते ये थोड़े से करीब आते हैं और ये दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं। अब इस दफ़ा साइमन भी खुद को नहीं रोकता, बल्कि वो सोनिया के साथ उससे ज़्यादा आगे बढ़ के किस करने लगता है। तो सोनिया उसे कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए, यहाँ पर हमें कोई भी देख सकता है। अब ये दोनों अपनी चीज़ें उठा के जब नीचे जाने लगे होते हैं तो हम देखते हैं कि वहीं क्लिनिक पे काम करने वाले बाकी लोग उसी रूम में एंटर हो रहे होते हैं। सोनिया तो वहाँ से गुजर जाती है। साइमन दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अब साइमन भी सोनिया के पीछे खिंचा खिंचा नीचे के रूम में चला जाता है। साइमन पहले तो सोनिया से कुछ बात करना चाहता है, मगर सोनिया, जिसको और कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, वो हाथ पकड़ के उसको एक बेडरूम में ले जाती है और वहाँ ये दोनों आपस में गपा गप कर लेते हैं। अब अपनी थकन उतारने के बाद सोनिया साइमन को ऑफर करती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूँ, मगर साइमन इसे किस करता है, अपनी साइकिल उठाता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब जब साइमन यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ बैठ के काम कर रही होती है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि कार्टून फेस्टिवल में काम करने के लिए आखिर उसको किसी का तो साथ चाहिए। तुम अपने फैमिली इवेंट्स में इतने मसरूफ हो कि मुझे आखिर इसी के साथ मिलकर ये काम करना पड़ा। अब साइमन वहाँ से जाने ही लगा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे किस करती है। वो साइमन वहाँ से चला जाता है। अब साइमन को यहाँ पे शक होता है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है। वो यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर रखना भी शुरू कर देता है, मगर उसको यकीन हो जाता है कि वाकई उसकी गर्लफ्रेंड उस लड़के के साथ मिलके सिर्फ उस कार्टून फेस्टिवल की तैयारी ही कर रही होती है और उसका शक गलत होता है। मगर अभी भी वो अपने तसल्ली के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसको टॉन्ट करने लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने आखिर अपना कोई फ्रेंड बना ही लिया। जिसपे उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उस फेस्टिवल के लिए मुझे किसी ना किसी का साथ चाहिए था, अब तुम तो मसरूफ हो तो इस वजह से मैं उसके साथ सिर्फ काम कर रही हूँ। अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए ही साइमन को उसकी माँ की कॉल आ जाती है। उसकी माँ कॉल पे उसे बताती है कि तुम्हें क्लिनिक का काम अभी कुछ दिन और देखना होगा, तभी हम अपना वेकेशन पूरा करके वापस आ जाएंगे, तो तुमने अपना जो भी काम करना हुआ फिर जाके कर लेना। अब उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक क्लब में जाता है। यहाँ ये दोनों काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड इसके काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करती भी है, मगर साइमन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब यहाँ पे साइमन फैसला करता है कि वो सोनिया के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देगा। अब साइमन यहाँ पर अपने दिल पे हाथ रख के अपनी गर्लफ्रेंड को आखिर एक एक करके बताना शुरू कर देता है कि उसने कितनी दफ़ा सोनिया को ठोका था और कितनी दफ़ा ये लोग क्लोज आए थे। अब ये सुनते ही साइमन की गर्लफ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वहीं पे साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि मैं घर पर अकेली हूँ, अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ऐसी ऑफर सुनते ही साइमन अपनी बाइक निकालता है और सीधा सोनिया के घर चला जाता है। और यहाँ पर बातें करते करते ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब डिनर करते हुए हम लोग नोटिस करते हैं कि ये दोनों आपस में काफ़ी घुल मिल चुके हैं। डिनर करने के बाद साइमन आज की रात यहीं पे गुजारता है। अब सुबह उठने पर साइमन देखता है कि सोनिया मार्केट गई हुई है। अब सोनिया की गैर मौजूदगी में साइमन उसके घर को देख ही रहा होता है कि सामने रखी हुई एक पिक्चर उसे नजर आती है जिसमें सोनिया और साइमन का फादर ही होता है, जिसे देख के उसे पता चलता है कि ये फ्लैट भी उसके बाप ने ही सोनिया को गिफ्ट किया होगा। अब उसी वक्त हम देखते हैं कि साइमन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसे देखते ही काफ़ी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर उल्टा साइमन अपने बाप से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में साइमन के फादर उसको बताते हैं कि ये मेरा ही फ्लैट है और यहाँ मैं एक किताब लेने आया था। और साथ वो ये भी बताते हैं कि सोनिया मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए है कि वो मुझसे एक बच्चा चाहती है, मगर उसकी ऐसी बात मैं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो एक दोस्त के तौर पे सिर्फ मेरे साथ रहती है। अब इन दोनों के बात करते ही वहाँ पर सोनिया आ जाती है, जो कि साइमन के डैड से नाराज होती है क्योंकि वो उसको अपने साथ वेकेशन पे नहीं लेकर गया था। अब सोनिया साइमन के डैड के सामने ही साइमन को किस करती है ताकि वो उस बुड्ढे को जला सके, और उस बुड्ढे को ये भी समझ नहीं आती है कि वो रिएक्ट कैसे करे। अब साइमन के फादर उसे बताते हैं कि बेटा देखो, तुम दोनों को ऐसा करते देख के मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई है, लेकिन तुम कोशिश करना कि इस बारे में अपनी माँ को जरूर समझा देना। अब साइमन जब अपनी माँ को ये समझा रहा होता है तो वो बेचारी बिल्कुल भी समझने के मूड में ही नहीं होती है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही होती है कि अब वो करे क्या। वो अपने मियाँ को बचाते बचाते अपने बेटे को उस औरत में घुसा चुकी होती है। अब आखिर वो रोते रोते साइमन को गले लगा के रोती रहती है। अब साइमन यहाँ से अपनी साइकिल निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मगर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है। अब कुछ टाइम बाद के सीन में हम देखते हैं कि सोनिया ने एक बच्चे को उठा रखा होता है। ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि साइमन का ही होता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि काइंडली इस वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।